नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, कोरोना जैसी महामारी से बचे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वह है टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और ये जो टॉपिक है विधान परिषद और कक्षा 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा के अंदर कम से कम ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और ये जो रीट, सामान्य ज्ञान, पटवारी, इस सब की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी क्वेश्चन है। विधान परिषद से ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करता है, इसी विधान परिषद के या राज्यसभा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो कैंडिडेट्स को फंसाता है। तो स्टार्ट करते हैं। विधान परिषद, विधान परिषद, विधानसभा नहीं, विधान परिषद पढ़ा रहा हूँ पहले। और विधानसभा जो हमने दूसरे चैनल पे विधानसभा, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये सब यानी कि जो वीडियो बना के दूसरे चैनल पर डाल दिए हैं। और जैसे इसकी इस चैनल पर डिमांड होती है तो इस चैनल पे हम डाल देंगे। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 169 में विधान परिषद का जो वर्णन है किया गया है। और अगर ये पूछे राज्य विधायिका का जो वर्णन कब, कहाँ से, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक किया गया है, तो ये किया गया है 168 से 212 तक, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नोट, विधानसभा सदस्यों के अनुसार 1/3 होती है सदस्य संख्या। जो विधान परिषद है उसकी जो सदस्य संख्या है वह कितनी होगी, 1/3। अर्थात राजस्थान के अंदर अगर 200 विधानसभा सीटें हैं तो वहाँ की जो विधान परिषद सीटें हैं वो कितनी हो जाएगी, 200 का 1/3 तो कितनी हो जाएंगी, 66 के लगभग हो जाएगी। अब राज्य को यानी कि राज्य की जो विधायिका है उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्यों के लिए विधान परिषद की जो डिमांड है वह मांग कर सकती है। और उस डिमांड के लिए उस पर 2/3 बहुमत आवश्यक है। 2/3 अर्थात 2/3 बहुमत के अनुसार वह प्रस्ताव संसद में भेज सकती है। कहाँ भेज सकती है, संसद के अंदर भेज सकती है। कौन भेज सकती है, विधानसभा। और फिर वह संसद इस पर निर्णय करेगी कि उस राज्य के अंदर विधान परिषद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं विधान परिषद को विधानसभा अगर बोल जाऊँ तो यह मेरा कहने का मतलब यही है, या मैं विधान परिषद ही समझा रहा हूँ जल्दबाजी में, तो आप इसको माइंड मत कीजिए। अब पहला देखो, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है। सदस्यों का निर्वाचन 5/6 का सदस्यों का तो होता है निर्वाचन, अर्थात होता है चुनाव। 1/6 सदस्य हैं उनका होता है मनोनयन। वो कौन करता है, राज्यपाल, न कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहाँ करता है इसका मनोनयन, वह करता है राज्यसभा के अंदर। और कितने सदस्यों का करता है वहाँ, 12 सदस्यों का। और लोकसभा में कितने सदस्यों का करता है, 2 का। वो लोकसभा और राज्यसभा का अलग से हम आपको टॉपिक समझा देंगे। 1/12 जो सदस्य होंगे वह होगा 1/12 स्नातकों का और 1/12 अध्यापकों का, जो कम से कम 3 वर्ष से लगातार पढ़ा रहे हों। अर्थात जिन्होंने स्नातक कर लिए उनको 3 वर्ष, जिसको आप BA कहते हो, BA किए हुए होना चाहिए। और कम से कम कितने वर्ष, 3 वर्ष। और दूसरा, ये जो अध्यापक हैं, अध्यापक गण को अनुभव होना चाहिए कम से कम 3 वर्ष पढ़ाने का। और ये जो बात यहाँ की गई है गवर्नमेंट टीचर की बात की गई है, अर्थात सरकारी अध्यापक की बात की गई है। और उनका मनोनयन किया जाता है राज्यपाल द्वारा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, समझ गए होंगे। अब विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता क्या होती है, योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या है। विधान परिषद सदस्यों की जो योग्यता है वही है जो विधानसभा के सदस्यों की होती है। विधानसभा के सदस्यों की जो योग्यता है वह ही विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता है। फर्क केवल इतना है कि विधान परिषद के सदस्यों की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए,
3 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। यहाँ एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 25 वर्ष तो आयु चाहिए विधानसभा के सदस्य बनने के लिए, अर्थात विधायक बनने के लिए या उसका चुनाव लड़ने के लिए। 30 वर्ष चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, और 35 वर्ष आयु अगर आपकी पूर्ण है तो आप राज्यपाल या अपने राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये योग्यता चाहिए, इसको थोड़ा क्रम से याद कर लेना। 25, 30 और 35। 25 विधानसभा लोकसभा, 30 राज्यसभा और विधान परिषद, यानी कि दोनों को मैं कंबाइंड करके बता रहा हूँ। वो अलग जो चैप्टर आपको समझाएंगे उसके अंदर आपको पूरा विस्तार से समझा दिया जाएगा। और जो राष्ट्रपति है उसकी जो आयु है वही चाहिए राज्यपाल को। राष्ट्रपति को चाहिए 35 वर्ष और यही राज्यपाल को भी चाहिए 35 वर्ष। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या है, या विधानसभा के सदस्यों की मैं योग्यता यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने टॉपिक के ऊपर ये कहा था कि एक 30 वर्ष आयु को छोड़कर बाकी जो विधानसभा के सदस्यों की जो योग्यता है वही उसमें योग्यता होगी। पहला, वह भारत का नागरिक हो। अगर विधानसभा का सदस्य बनना है, अगर विधान परिषद का सदस्य बनना तो वह भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अब भारत का नागरिक, इसमें संविधान में एक बात ये कही गई है, यहाँ कंपटीशन में क्वेश्चन में जाने की एग्जामिनर फंसा भी लेता है कई बार, कि उसमें ये टॉपिक दिया होगा कि राज्यसभा या लोकसभा या विधान परिषद या विधानसभा का आपको सदस्य बनना है तो आपको भारत की नागरिकता है कब से होनी चाहिए। उसमें दिया होगा जन्म से, 2 वर्ष से पहले से, या कभी से भी। तो उसमें क्या होगा, अगर जन्म से दिया है तो वो आप गलत है उसका उत्तर। यानी कि विदेशी मूल के जो भारतीय हैं या विदेशी हैं जो विदेश में रह रहे हैं और भारत में आगे आकर उसे नागरिकता मिल जाती है, चाहे 1 वर्ष पहले ही उसको नागरिकता मिली है, तो वह विधान परिषद का जो चुनाव है वह लड़ सकता है। इसमें जन्म से कोई मतलब नहीं है। अगर पाकिस्तान से, भूटान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, कहीं भी किसी भी देश का जो व्यक्ति है आके भारत में आकर नागरिकता ले लेता है तो वह चुनाव लड़ने का अधिकार रखता है। वह किसी भी सरकारी पद पर ना हो, वह पागल व दिवालिया ना हो, घोषित ना किया गया हो सरकार द्वारा, वह संसद या विधान मंडल के दोनों सदनों की जो शर्तें हैं वह पूरी करता हो। ये शब्द लिखा गया लेकिन ये सदन है। चुनाव की प्रक्रिया क्या है इसमें? चुनाव प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव करवाया जाता है। कैसे चुनाव करवाया जाता है? इसका चुनाव करवाया जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अब कार्यकाल जो राज्यसभा का है वही इसी का है। कार्यकाल राज्यसभा का कितना है? 6 वर्ष है, तो इसका भी 6 वर्ष है। लेकिन प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। इसका मैं यानी कि आपको आगे और समझा दूंगा विस्तार से। पदाधिकारी, एक सभापति होता है और एक होता है उप सभापति होता है। ये अपना इस्तीफा एक दूसरे को ही देते हैं, अर्थात सभापति है वह अपना इस्तीफा किसको देगा? सभापति किसको देगा? उप सभापति को। और उप सभापति जो इस्तीफा है वह किसको देगा? सभापति को। ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना, एक दूसरे को ही इस्तीफा देते हैं। नोट इन्हें विधान परिषद अपने पद से हटा सकती है, यानी कि जो मोहम्मद ला के विधान परिषद है वह सभापति को भी हटा सकती है और उप सभापति को भी हटा सकती है। विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो अपने में से एक को सभापति चुनते हैं और एक को उप सभापति चुनते हैं। लेकिन राज्यसभा में ये थोड़ा सा अंतर है। भारत का जो उप राष्ट्रपति होता है वह ही राज्यसभा का है पदेन सभापति होता है, और जो उप सभापति का जो चुनाव है वह उन सदस्यों के अंदर से किया जाता है। अब ये देखो, मैं आपको ये टॉपिक है निर्वाचन वाला समझाने वाला था कि कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 2 जो सदस्य हैं, 2 वर्ष बाद 2 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य वो क्या कर लेते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अब देखो 2012, 2014 और 2016। अब देखो
यहाँ सदस्य कितने आ गए थे? 33। 2012 में चुनाव हो गया, 2014 में 33 चुन के आ गए और 2016 में आ गए 33। अब देखो 2018, तो 2018 में क्या होगा? ये जो सदस्य हैं 1/3 जो सदस्य हैं ये हो जाएंगे सेवानिवृत्त, अर्थात इनका कार्यकाल पूरा हो जाए। इन सदस्यों की जगह चुनाव होगा 33 सदस्यों का, नए सदस्यों का चुनाव होगा और वो किस में आएंगे? 33 सदस्य ये आएंगे 2018 में। फिर 2020 में यानी कि जैसे चुनाव होगा ये जो 2014 वाले जो सदस्य हैं ये आएंगे, अर्थात ये एक स्थायी सदन है, विधान परिषद है और ये कभी भी भंग नहीं होती, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। विधान परिषद के कार्य क्या है? विधान परिषद के कार्य क्या है? धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक, धन विधेयक ये ध्यान रखना कि ऐसा विधेयक जो केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है तो वह है धन विधेयक। धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में या विधान परिषद में पहले नहीं लाया जाता, उसके बाद वह विधान परिषद या अपने राज्यसभा में जाता है। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक विधान मंडल के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। अनुच्छेद 197 में कहा गया है, 197 अनुच्छेद एक आर्टिकल 197 में ये कहा गया है कि जो धन विधेयक है वह कहाँ पेश किया जाएगा? सबसे पहले विधानसभा या लोकसभा के अंदर। और ये यानी कि 197 है, ये किस में कह रहा है? विधानसभा के अंदर। उसका जो लोकसभा का आर्टिकल अलग है। यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं या 3 माह तक विधेयक को पारित नहीं करती, तो विधानसभा द्वारा उसी विधेयक को उसी के पास भेज देती है, तब वह उसे 1 माह और रोक सकती है। तो यानी कि इसको मैं एक बार आपको इसी ग्राफ पे समझा देता हूँ। अब देखो विधानसभा ने कोई साधारण विधेयक है वह भेजा किसके पास? विधान परिषद के पास। विधान परिषद के पास भेज दिया और विधान परिषद पहले यानी कि इसको कितने समय तक रोकेगी? 3 माह तक। 3 माह तक रोक लेगी और वापस या तो उसमें कुछ संशोधन करेगी विधान परिषद, और ये भी बिना संशोधन के क्या करेगी? वह वापस विधानसभा में भेज देगी। और बाद में विधानसभा फिर क्या करेगी? इसको विधेयक को वापस विधान परिषद में भेजेगी। तो दोबारा यानी कि वह कितने माह तक रोकेगी? 1 माह तक विधान परिषद, अर्थात टोटल या कुल 4 माह तक जो विधान परिषद है, 4 माह तक जो विधान परिषद है वह इस विधेयक को रोक सकती है। अगर वह इसको पारित कर देती है तो पारित हो ही जाएगा, अगर वो इसको पारित नहीं भी करती है तो भी ये विधान परिषद द्वारा पारित समझा जाएगा। ये तो थी बात साधारण विधेयक के बारे में। अब मैं बताता हूँ आपको धन विधेयक। धन विधेयक, धन विधेयक में क्या होता है कि धन विधेयक सबसे पहले जो अनुच्छेद है मैंने अभी बताया था आपको, जो 197 है वह उसमें कहा गया है आर्टिकल 197 या 197 के अंदर ये कहा गया है जो धन विधेयक है सबसे पहले कहाँ आएगा? विधानसभा के अंदर। तो ये जो जैसे विधानसभा में आएगा, पहले जो राज्यपाल है वह अनुमति पहले से दे देता है, उसके बाद ये विधानसभा में क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। विधानसभा में क्या हो जाएगा? पारित। उसके बाद विधानसभा भेजती है, अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है तो वह विधान परिषद के पास भेजती है। कौन भेजती है? विधानसभा। तो विधानसभा जब उसे भेज देगी वहाँ, तो विधान परिषद को अधिकार कितना होगा? इस विधेयक को अर्थात धन विधेयक को वह कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। ये ध्यान रखना,
ये बात धन विधेयक की हो रही है, न कि साधारण विधेयक की। साधारण विधेयक है उसको 4 माह तक रोकने का अधिकार दिया गया है विधान परिषद को, और लेकिन जो धन विधेयक है वह मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। अगर उसको वही प्रक्रिया ये पारित कर देती है तो अच्छी बात है विधान परिषद के लिए भी। अगर वह 14 दिन तक पारित नहीं करती है तो क्या होगा, वह विधान परिषद द्वारा पारित समझा जाएगा। अब यहाँ चर्चा करने लग गए हैं तो अपने मैं बताना चाहता हूँ, एक मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है। विधान परिषद कितने राज्यों के अंदर है? पहले कितने राज्यों के अंदर थी? 7 राज्यों के अंदर थी विधान परिषद, और अब रह गई है 6 राज्यों के अंदर। पहले जम्मू कश्मीर में थी, तो जम्मू कश्मीर को तो करना है अपने को कैंसल, क्योंकि विधान उसको बना दिया है केंद्र शासित प्रदेश। जैसे राज्य का दर्जा मिलेगा वहाँ अगर विधान परिषद की डिमांड हुई तो करेंगे, अगर नहीं हुई तो नहीं करेंगे, वो वहाँ की विधानसभा पर निर्णय छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद संसद में भेजा जाएगा। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, ए बी सी एम टी यू, ABCMTU। आपको भी जो अच्छी अगर ट्रिक लगे वो आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। ए का मतलब क्या है? आंध्र प्रदेश। ए का मतलब है आंध्र प्रदेश, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्यों आगे इसकी जो सीटों की संख्या है वो भी मैं साथ के साथ लिख दूंगा। तो आंध्र प्रदेश में जो विधान परिषद की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? अभी 50 हैं। और दूसरा जो बी है, बी का मतलब होगा बिहार। बी का मतलब क्या है यहाँ? बिहार। बिहार में जो अपने विधान परिषद जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 75। सी यानी कि सी को से नहीं समझना है, इसको कै समझना है आपको, कै अर्थात कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर कितनी है? पहले लिख देता हूँ मैं, कर्नाटक। और कर्नाटक के अंदर है अपने 75, अर्थात बिहार और कर्नाटक के अंदर सेम ही है, दोनों को मिला के बनती है 150, 75 75। एम यानी कि महाराष्ट्र, एम का है महाराष्ट्र, और यहाँ है 78 सीटें। महाराष्ट्र में थोड़ा सा हल्का सा लिख भी देता हूँ। टी का मतलब है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है। तेलंगाना की जो सीटें हैं कितनी है? 40 विधान परिषद सीटें। और यू का मतलब यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। यू का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधान परिषद की सीटें हैं वो है 100, क्योंकि यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 के आसपास हैं। तो अब आगे ये देखो, तो उसने क्या कहा था आगे कि जो निर्वाचन है, जो उनका निर्वाचन है वो कैसे किया जाता है। निर्वाचन भी थोड़ा सा हल्का समय इसमें आपको समझा देता हूँ। निर्वाचन 5/6 सदस्यों का तो क्या होता है? चुनाव। विधान परिषद के अंदर चुनाव होगा। और 1/6 सदस्य हैं उनका क्या होता है? मनोनयन। मनोनयन कौन करता है? ये करता है राज्यपाल। और राज्यसभा में कौन करता है? राष्ट्रपति। और आगे फिर देखो, जो 1/12 सदस्य हैं विधान परिषद के अंदर, 1/12 सदस्य हैं वो होते हैं स्नातकीय हुए विद्यार्थी। उनको कम से कम 3 वर्ष पूरे हो चुके हों, स्नातक या BA किए हुए। इसको अपने शॉर्ट में BA भी लिख सकते हैं। 1/12 सदस्य होंगे, 1/12 सदस्य होंगे वो होंगे जो अध्यापक होंगे, जिनको 3 वर्ष तक का पढ़ाने का अनुभव हो। 3 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव हो। ये वो अध्यापक होंगे जो सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर पढ़ा रहे हैं, न कि जो निजी क्षेत्र के जो विद्यालय हैं, निजी शिक्षण संस्थान में उसमें पढ़ा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का, ये उन अध्यापकों का जो चुनाव किया जाता है।
तो आगे फिर आगे आगे देखो, इसी के अंदर देखो क्या होता है, 1/, और भी यानी कि इसका और भी यानी कि कैसे 1/5/6 सदस्य जो निर्वाचन किया जाता है वो कहाँ कहाँ से आते हैं। मनोनयन किया जाता है वो तो आपको पढ़ लिया, लेकिन जो निर्वाचन किया जाता है वो कहाँ से आते हैं। 1/3, 1/3 आपको ये याद रखना है, ये ट्रिक बना लेना चाहिए। 1/3, 1/3, फिर लिखना है आपको 1/6, और फिर लिखना है 1/12, फिर लिखना है 1/12। बिल्कुल आसान है। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 याद रह जाएगा, याद भी आपको रह जाएगा। ये जो 1/3 सदस्य हैं ये आते हैं जिला परिषद, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, वहाँ से 1/3 सदस्यों का क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। अब दूसरा क्या है, 1/3 विधानसभा। अब ये देखो विधानसभा, ये धांधली वाले जो सदस्य हैं, 1/3 जो सदस्य हैं ये धांधली वाले हैं। कैसे धांधली वाले हैं, इसको देखो 1/3 अच्छी तरह समझा देता हूँ। 1/3 धांधली वाले, अब कुछ जो बड़े स्तर के नेता होते हैं उनको डर होता है कि हम चुनाव जीत नहीं सकते, तो यहाँ विधान परिषद होते हैं वो क्या करते हैं, विधान परिषद का सदस्य बन के मुख्यमंत्री की भी गद्दी हासिल कर सकते हैं, सीट भी हासिल कर सकते हैं। न कि इन्होंने प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव जीता हो, अप्रत्यक्ष तौर पे भी मनोनीत होकर भी ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, शिक्षा मंत्री बन सकते, कुछ भी जाने की मंत्री, जाने की जो 15% जो मंत्री परिषद होती है उसमें वह सम्मिलित हो सकते हैं। और 1/12 अपने 1/12, 1/6 और 1/12 और 1/12 ये सदस्य हैं। तो ये 1/6 सदस्य हैं, ये इसको क्या करता है, राज्यपाल मनोनीत करता है। जिसने समाज सुधार में अच्छा कार्य किया हो, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो, यानी कि उसके कार्यों को देखकर जो राज्यपाल है वो क्या करता है, इसको मनोनीत करता है 1/6 सदस्यों को। यानी कि 66 सदस्य हैं, तो 1/6 को इंटू 66 कर लो तो कितने आ जाएंगे, 6 कम 6, 6 कम से 6, तो यानी कितने सदस्यों करता है, 11 सदस्यों को। इस तरह से अभी याद भी कर सकते हो। 1/12 सदस्य है वो स्नातकों का आ जाएगा, ये तो अच्छी तरह समझ भी आ गया आपको। और 1/12 है वो अध्यापक जो सरकारी स्कूल के, सरकारी विद्यालय के अंदर कम से कम 3 वर्ष पढ़ा चुके हों और इनको 3 वर्ष BA किए हो गई हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और एक था इस्तीफा। अब देखो राज्यसभा के अंदर जो सभापति होता है वह कौन होता है, वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा, यहाँ राज्यसभा की बात कर रहा हूँ मैं, राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। और जो विधान परिषद है, विधान परिषद अपने में से एक सदस्य को क्या करते हैं, उपसभापति बनाते हैं, और एक को क्या कर बनाते हैं, सभापति। अब सभापति और उपसभापति, उपसभापति क्या करता है, उसको अपना पद छोड़ना है तो वह इस्तीफा किसे देगा, इस महाशय को अर्थात सभापति को। और सभापति को अगर अपना पद छोड़ना है वो देगा, जो इस्तीफा किसको देगा, उप सभापति को। इस तरह। और विधान परिषद इन्हें अपने पद से भी हटा सकती है। इन्हें अपने पद से कौन हटा सकती है, जो विधान परिषद है वह अपने पद से हटा सकती है। वह अपने राज्यसभा की भांति ही कार्य करती है इसमें, यानी कि वह जैसे भारत की जो राज्यसभा है उसमें जिस तरह से उपसभापति को हटाया जाता है बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत लाके, वैसे ही जो विधान परिषद है वह भी इसे क्या कर सकती है, हटा सकती है, सभापति व उप सभापति को 2/3 बहुमत प्रस्ताव लाके। तो ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। तो आगे देखो, अब चलते हैं अपने आगे के प्रश्नों की ओर।
एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विधान परिषद के कार्य धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं या 3 माह तक विधेयक को पारित नहीं करती, तो विधानसभा दोबारा उसी विधेयक को उसी के पास भेज सकती है। तब वह उसे 1 माह और रोक सकती है। अर्थात विधानसभा जब पहली बार भेजती है तो विधान परिषद 3 माह रोक सकती है, और जब दोबारा भेजेगी तो 1 माह और रोक लेगी, तो 4 माह तक विधान परिषद साधारण विधेयक को रोक सकती है। उसके बाद वह विधेयक पारित माना जाएगा। और धन विधेयक को जो विधान परिषद है वह 14 दिन ही मात्र रोक सकती है। अगर उसको पारित कर देती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती है तो वह विधेयक पारित समझा जाता है। अब आगे देखो, कार्यपालिका संबंधी कार्य। विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। अर्थात विधान परिषद के जो सदस्य हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि विधान परिषद का चुनाव लड़के वह मुख्यमंत्री विधान परिषद में मनोनीत होके या निर्वाचित होके वह अपने विधानसभा में मुख्यमंत्री भी बन सकता है, मंत्री परिषद का सदस्य भी बन सकता है। प्रश्नों, प्रस्तावों, वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन उन्हें पद से हटा नहीं सकती। ये पद से हटाने का जो अधिकार है केवल किसे दिया गया है? ये केवल विधानसभा को ही दिया गया है, न कि विधान परिषद को। विधान परिषद को केवल यही अधिकार दिया गया है कि वह अपने जो सभापति और उपसभापति और विधान परिषद के जो सदस्य हैं उन्हें 2/3 प्रस्ताव लाकर वह हटा सकती है। उसके अलावा जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्हें प्रश्न पूछ सकती है, प्रस्ताव के बारे में चर्चा कर सकती है, लेकिन उसको हटाने का अधिकार केवल विधानसभा को ही दिया गया। वित्त संबंधी कार्य। संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ये आर्टिकल किसमें कहा गया था? 197 के अंदर। ये ध्यान रखना, 197 के अंदर, 197 के अंदर तो ये कहा गया था धन विधेयक है वह विधानसभा में ही पहले प्रस्तावित अर्थात विधानसभा में लाया जाएगा। और विधान परिषद का जो गठन है वह किसमें किया गया है? 169 के अंदर उल्लेख इसमें किया गया है। विधान परिषद में नहीं होगा। और विधान परिषद धन विधेयक को मात्र कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन रोक सकती है। उसके बाद उसे लौटाना होता है। अगर वह नहीं लौटाती है तो वह धन विधेयक पारित मान लिया जाएगा। तो अर्थात 14 दिन, 4 साधारण विधेयक में तो 4 माह तक विधान परिषद की दादागिरी चल सकती है, और इसमें जो दादागिरी है ये चलेगी मात्र 14 दिन बाद, तो बाद में उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो ये एक पेज लिया था समझाने के लिए आपको, बाद में वापस आऊँगा उसी पेज के ऊपर, थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा आपको अच्छी तरह से। और लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो रीट के विद्यार्थी हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हो पटवारी की या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की, उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। विधान परिषद से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। विधान परिषद का गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जनाब आपके किया गया है 169 के अंदर, 169 के अंदर। तो आगे देखो, विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कितने सदस्यों की होगी? तो ये होगी 1/3। काफ़ी अच्छी तरह समझा दिया है मैंने पहले भी। मान लो राजस्थान की जो विधानसभा की जो टोटल सीटें कितनी है? 200, 1/3 कीजिए, लगभग 66 सदस्य के आसपास आएगी। अगर कल को राजस्थान के अंदर विधान परिषद बनती है तो उस विधान परिषद के जो सदस्य कितने होंगे? 66 सदस्य होंगे, 66 होंगे। विधान परिषद के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद के सदस्यों की आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ये मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, 25, 30 और 35। ये ध्यान रखिए, ये लोकसभा, ये राज्यसभा और ये राष्ट्रपति। और अब देखो अपने विधायिका में आ जाते हैं, तो ये होगी विधान परिषद और ये होगी विधान परिषद, सॉरी, ये होगी विधानसभा और ये होगी विधान परिषद और ये हो गया राज्यपाल।
अर्थात विधानसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, उनकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। जो राज्यसभा और विधान परिषद के जो सदस्य बनने हैं उनकी होनी चाहिए 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। और जो राज्यपाल का अगर आपको चुनाव लड़ना है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो आपकी जो आयु है वह होनी चाहिए 35 वर्ष। विधान परिषद में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो कितने का होता है? 5/6 का क्या होता है? निर्वाचन किया जाता है। 5/6 सदस्य हैं, उनका निर्वाचन किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? कार्यकाल है 6 वर्ष, लेकिन प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात पद छोड़ देते हैं, और उसके स्थान पर जो नए सदस्य हैं वह 1/3 सदस्य आ जाते हैं। तो ये जाने कि कभी भी भंग नहीं होती, ये एक स्थायी सदन है। ये जो सदस्य है केवल उनका ही निर्वाचन होता है, अर्थात उनका आना जाना चला रहता है प्रत्येक 2 वर्ष बाद। सभापति अपना इस्तीफा किसे देगा? उपसभापति को। और उपसभापति अपना इस्तीफा किसे देगा? सभापति को। हम देखो कौन सा विधेयक विधान परिषद में पारित नहीं किया जाता? वो नहीं किया जाता धन विधेयक। ये विधायक लिखा गया, ये विधेयक है, इसको आप विधेयक ही पढ़े। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक को कितने समय तक जो विधान परिषद है वह रोक सकती है? तो ये देखो गुड क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझने वाला। 4 माह तक, अर्थात टोटल 4 माह तक। प्रथम बार 3 माह मैंने बता दिया था आपको, और दूसरी बार 1 मास तक रोक सकती है, या 1 माह तक रोक सकती है। अर्थात विधानसभा साधारण विधेयक को पहले जब भेजेगी विधान परिषद के पास, वो रोकेगी 3 माह, और दोबारा जब भेजेगी 1 माह, और टोटल कितना हो गया? 4 माह। 4 माह तक भी वो अपनी दादागिरी चलाएगी विधान परिषद, तो वो विधान परिषद द्वारा पारित समझ लिया जाता है। और धन विधेयक है उसको वह मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद वह पारित समझा जाता है। धन विधेयक विधानसभा में पारित होगा, यह कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ये 197 के अंदर, 197 के अंदर कहा गया है। धन विधेयक को विधान परिषद कितने समय तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन तक विधान परिषद विधेयक, ये विधायक नहीं है, ये विधेयक है, विधेयक, इसको विधेयक पढ़ें। नहीं लौट आती है तो क्या होगा? विधान परिषद द्वारा पारित समझा जाएगा। तो ये आपको मैंने अच्छी तरह से विधान परिषद समझाने का प्रयास किया था, और अच्छे जो क्वेश्चन है वे भी आगे लाएंगे। विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये हमने दूसरे चैनल पे पहले से करवा दिए हैं, और दोबारा से इसका रिवीजन करवा रहे हैं। तो इस चैनल पे जैसे अगर आप इस पे लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, हमारा इसके अंदर जो सब्सक्राइबर अगर बढ़ते हैं तो इस चैनल के ऊपर भी अच्छे जो वीडियो है वो डाले जाएंगे। तो एक बार हम कर लेते हैं इसका पुनः रिवीजन। तो सबसे पहले देखो विधान परिषद का जो गठन है वह किस में कहा गया है? अनुच्छेद 169 के अंदर। तो ये ध्यान रखना है 169 के अंदर। तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कौन से अनुच्छेद के अंदर कहा गया है? तो 169 के अंदर, 169 के अंदर। अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद की आवश्यकता है तो विधानसभा कितने सदस्यों का जो प्रस्ताव है भेजेगी? तो 2/3 सदस्यों का। 2/3 जो सदस्य हैं वह 200 × 200, यानी कि राज्य, अपने राजस्थान को मान के चलो, राजस्थान की जो विधानसभा सीटें हैं 200 हैं, तो कितने सदस्यों का प्रस्ताव यहाँ से जाना चाहिए संसद के पास? ये 2/3 सदस्यों का। तो आगे देखो, तो आगे ये था कि कम से कम जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उसके कितनी प्रतिशत होनी चाहिए जो विधान परिषद की जो सीटें हैं? तो ये होनी चाहिए अपनी 1/3। अर्थात अगर 200 है तो उसका कितना हो जाएगा? 200 का 66 सदस्य होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 66। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है
40 से कम न हो, अर्थात कम से कम कितने हों, 40 हों। लेकिन यहाँ एक अपवाद पहले रहा था, क्योंकि अब तो वो अपवाद हट गया है, जो धारा 370 हट गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा सीटें थी, विधान परिषद जो सीटें थी, वो कितनी थी, 36 थी। क्यों थी, ये भी एक रीज़न है, कल को ये क्वेश्चन पूछ ले। अभी तो ये समस्या ही हल कर दी गई है, क्योंकि यहाँ से 370 धारा हटा के उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये था पीओके क्षेत्र को मानकर, अर्थात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो कुछ जो क्षेत्र है वो कहाँ चला गया, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पास चला गया, और वो 4 सीटें हैं वो किधर चली गई, उधर चली गई। तो इसलिए यहाँ 36 ही सीटें थी, ये यहाँ का रीजन था। तो इसमें मैंने ये बताया था कि कितने सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है। तो 5/6 जो 6 सदस्य हैं उसका तो करते हैं, कौन करते हैं, निर्वाचन होता है। कौन करते हैं वो भी आगे बताऊंगा मैं, एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लो। और 1/6 का होता है मनोनयन। मनोनयन कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। और 1/6 का तो मनोनयन हो जाएगा, 5/6 का हो जाएगा निर्वाचन। और 1/12 सदस्य हैं वो होने चाहिए स्नातक किए हुए, उनका चयन होगा। और 1/12 सदस्य हैं वो होने चाहिए अध्यापक। दोनों में ये शर्त है, अध्यापक तो सरकारी विद्यालय में कम से कम कितने समय पढ़ा चुका हो, 3 वर्ष। और जो स्नातक जिसने की है उसको भी 3 वर्ष स्नातक किए हो चुके हों, तो वही इसका विधान परिषद का जो सदस्य है बन सकता है। अब कहाँ कहाँ से आते हैं, तो 1/3 सदस्य हैं वह आते हैं नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगम, इससे आएंगे। और 1/3 सदस्य हैं उनको क्या करती है, विधानसभा निर्वाचित करती है। विधानसभा, नहीं कि विधान परिषद, तो विधान परिषद के तो सदस्य चुने जा रहे हैं। और 1/6 सदस्य हैं वो तो ये पहले मैंने बता ही दिया, फिर भी एक बार और लिख देता हूँ, राज्यपाल मनोनीत करता है, वो किसी को भी कर सकता है। 1/12, 1/12 सदस्य है वो होंगे स्नातक, ये वो ही आ गया। और 1/12 दोबारा रिवीजन हो गया, अध्यापक, जो सरकारी विद्यालय के अंदर कम से कम 3 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे चुके हों। तो चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया है वह होगी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, ये भी आपको अच्छी तरह से जैसे राज्यपाल वाला समझाएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे। कार्यकाल इनका होगा जी 6 वर्ष, लेकिन प्रति 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष के बाद क्या होंगे, 1/3 सदस्य हैं वो क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उसके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। तो पदाधिकारी एक होगा सभापति और एक होगा उपसभापति। एक सभापति और एक होता है उपसभापति। सभापति है वह अपना इस्तीफा किसको देगा, उपसभापति को, और उपसभापति है वह किसे देगा, सभापति को। यानी कि ये इसे इस्तीफा देगा और ये इसे देगा। ये विधान परिषद में से किसी सदस्य को चुना जाता है, एक को सभापति और एक को उपसभापति चुना जाता है। तो ये जब सीटें थी वो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको। इसकी ट्रिक थी, पहले जो राज्य कितने थे, कितने राज्य थे पहले, 7 राज्य थे जिनके अंदर विधान परिषद थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में तो रही नहीं, जम्मू कश्मीर में कितनी थी, 36 थी। तो जम्मू कश्मीर को तो अपने कर देते हैं कैंसल, अब इसको तो अपने पढ़ना नहीं है, क्योंकि वर्तमान के जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसकी मैंने बनाई थी, ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी कर्नाटक, और एम महाराष्ट्र, ये एम टी यू, टी का तेलंगाना, यू का यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश।
तो आंध्र प्रदेश में कितनी है विधानसभा सीटें, विधान परिषद सीटें? ये है 50, और बिहार में 75, और कर्नाटक है ये 75, अर्थात इन दोनों की बीसी 150 भी आप जैसे याद रख सकते हैं, अर्थात इनकी बराबर हो जाएंगी 75। और महाराष्ट्र के अंदर है 78। एम को माना है मैंने महाराष्ट्र, और टी यानी कि तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना है। अभी इनकी जो राजधानी है संयुक्त है, उस राजधानी का नाम है हैदराबाद। और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं वह उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो विधान परिषद जो सीटें हैं वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा होंगी। तो वहाँ कितनी है? 100। ये याद आपको रखना है। तो इस ट्रिक के साथ, अच्छी ट्रिक के साथ और अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़ाया है। और अगर फिर भी कोई भी आपको समझ में चीज़ नहीं आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं उन पे आप मैसेज भेज के दोबारा इसकी कोई ट्रिक है भैया सर, आप कोई अलग से इसकी कोई ट्रिक बनाइए या थोड़ा सी इसमें यहाँ दिक्कत आ रही है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 72 31 88 24 20 पर मैसेज करके आप हमसे सवाल का जवाब ले सकते हैं। तो आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। और अभी जो लॉकडाउन है 17 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है, तो अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वे केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 10वीं क्लास के लिए नहीं आ रहे हैं, वो पटवारी, रीट और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं जीके के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाले हैं। ये यानी कि पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसके भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे आपके आएंगे। अगर ये यानी कि अपने अच्छी तरह से जब तैयारी उनकी अलग से शुरू कर देंगे, तब जैसे ये जो कक्षा 10 का मैथ और 12वीं क्लास का ज्योग्राफी और सोशल साइंस कक्षा 10 का राजस्थान बोर्ड का पेपर हो जाएगा, उसकी तरह अच्छी तरह भी तैयारी कराएंगे। आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। अगर आप मेरे पढ़ाए जाने से संतुष्ट हैं तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को बिल्कुल आराम से 2-3 बार देखें ताकि आपको ये समझ में आए। एक छोटी छोटी जो ट्रिक के हैं 7-8 गाइडें हैं वो पढ़ता हूँ मैं, लक्ष्य की हो, चाहे राय की हो, सीखवाल की हो, और 6ठी से लेकर 12वीं तक की जितनी भी किताबें हैं उसमें से मैटर निकाल के जो आने वाले क्वेश्चन हैं वह भी मैं क्वेश्चन इसमें सम्मिलित करता हूँ। तो काफ़ी मेहनत होती है। अभी 4 दिन बाद अगर ये टॉपिक आ रहे हैं तो 4 दिन बाद इसलिए इसी कारण से टॉपिक आ रहे हैं क्योंकि 4 दिनों से जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं मैंने पिछले 5 या 6 वर्ष के जो पेपर देखे हैं, उस पेपर के अंदर से देखे हैं क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और ये क्वेश्चन ही लगभग आते हैं विधान परिषद से संबंधित है। तो अब दीजिए हमें इजाज़त। कल इसी समय एक नए वीडियो के साथ विधान सभा का जो वीडियो है वो हम आज रात को तैयार कर लेंगे और कल आपके चैनल पे डाल दिया जाएगा।